आपको शायद अपने फोन पर वीडियो गेम खेलने या सोशल मीडिया ब्राउज करने में कोई समस्या नहीं। मुझे कोई डाउट नहीं कि आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं और अपनी कंसंट्रेशन को भंग किए बिना 2 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक ये दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन आधे घंटे की पढ़ाई के बारे में क्या? उफ, ये कठिन हो सकता है। अपने साइड बिजनेस पर 1 और घंटे काम करने के बारे में क्या विचार है? ओहो, अपीलिंग नहीं लगता। भले ही बेसिकली आप जानते हो पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, बिजनेस बनाना या कुछ प्रोडक्टिव काम करना आपको लंबे समय में ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, फिर भी आप टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना ही पसंद करते हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि यह स्पष्ट है, यह एक्टिविटी आसान क्यों है? क्योंकि इसके लिए बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, जबकि दूसरी एक्टिविटी डिफिकल्ट है क्योंकि इसके लिए आपको खुद को अप्लाई करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोगों को नियमित रूप से पढ़ाई करने, एक्सरसाइज करने या अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करने में कोई समस्या नहीं होती। अब सवाल आता है, कुछ लोग कठिन चीजों से निपटने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड क्यों होते हैं? क्या कठिन चीजों को आसान बनाने का कोई और तरीका है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इस ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन को देखना होगा। डोपामाइन को अक्सर एक प्लेजर मॉलिक्यूल माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं है। डोपामाइन है जो हमें चीजों की इच्छा या डिजायर कराता है, और यही वह डिजायर है जो हमें उठने और कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है। यदि आप नहीं जानते कि डोपामाइन कितना शक्तिशाली है, तो मैं आपको न्यूरो साइंटिस्ट के द्वारा किए गए चूहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताता हूँ। रिसर्चर्स ने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड प्लांट कर दिए, वहाँ एक लीवर लगा दिया जिसके खींचते ही उनको कुछ रिवार्ड मिल जाता था। जब भी चूहों ने लीवर खींचा, उनको इनाम मिला। इससे उनका ब्रेन रिवार्ड के लिए कंडीशन हो गया। अब क्रेविंग इतनी बढ़ गई कि वे 4 घंटे से ज्यादा समय तक लीवर को खींचते रहते। चूहे खाने या सोने से भी इनकार कर देते। वे तब तक लीवर को दबाते रहते जब तक कि वे थक कर गिर नहीं जाते। लेकिन फिर प्रोसेस रिवर्स कर दी गई। रिसर्चर्स ने चूहों के माइंड में डोपामाइन फ्लो को रोक दिया। परिणाम स्वरूप चूहे इतने सुस्त हो गए कि पानी पीने के लिए उठना भी उन्हें पसंद न आता। वे खाना भी नहीं खाते, उन्हें किसी भी चीज की लालसा नहीं रही। आप कह सकते हैं चूहों ने जीने की सारी इच्छा खो दी। हालांकि अगर भोजन को सीधे उनके मुंह में रखा जाता तो चूहे भोजन खाते और उसका आनंद भी लेते, लेकिन उनमें बस उठने और खुद ऐसा करने की इच्छा नहीं थी। आप सोचेंगे कि यह प्यास और भूख है जो हमें भोजन या पानी लेने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन यहाँ डोपामाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। चूहों पर किए गए ये एक्सपेरिमेंट्स भले ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लगते हों, लेकिन आप ह्यूमंस और हमारे रोजमर्रा के जीवन में डोपामाइन के सिमिलर इफेक्ट्स देख सकते हैं। वास्तव में आपका माइंड काफी हद तक इस आधार पर प्रायोरिटी बनाता है कि उसे कितना डोपामाइन मिलने की उम्मीद है। अगर कोई एक्टिविटी बहुत कम डोपामाइन रिलीज करती है तो आपको इसे करने के लिए ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा डोपामाइन रिलीज करती है तो आप इसे बार बार दोहराने के लिए प्रेरित होंगे। तो कौन से व्यवहार डोपामाइन रिलीज करता है? कोई भी एक्टिविटी आप एंटिसिपेट करते हैं कि प्रोबेबल रिवार्ड मिलेगा, वही इसे रिलीज करती है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि बिहेवियर के साथ कोई इमीडिएट रिवार्ड नहीं जुड़ा, तो आपका माइंड इसे रिलीज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आरामदायक भोजन खाने से पहले आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हैं कि भोजन आपको अच्छा महसूस कराएगा, भले ही वह वास्तव में आपको बुरा महसूस कराए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका ब्रेन इसकी परवाह ही नहीं करता, फिर चाहे हाई डोपामाइन एक्टिविटी आपके लिए हार्मफुल ही हो, वह बस इसे और अधिक चाहता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो नशे का आदी है। वह जानता है कि वह जो कर रहा है वह उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वह बस यही चाहता है कि उसे और ज्यादा नशा मिले। आपको नशे में डालने के अलावा कोकेन और हेरोइन अननेचुरल मात्रा में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जो बदले में आपको उनकी और ज्यादा तलब पैदा करती है। बेशक लगभग हर चीज कुछ न कुछ मात्रा में डोपामाइन जरूर रिलीज करती है, यहाँ तक कि प्यास लगने पर पानी भी। लेकिन सबसे ज्यादा डोपामाइन तब रिलीज होता है जब आपको रैंडमली कोई इनाम मिलता है। ऐसा ही उदाहरण है कैसीनो की स्लॉट मशीन। भले ही आप उस समय तक सिर्फ पैसे हार रहे हो, लेकिन आप एक बड़ा इनाम पाने की उम्मीद में लगे रहते हैं। आपको बस यह नहीं पता चलता कि यह कब हो सकता है। आज के डिजिटल सोसाइटी में हम अपने दिमाग में रोजाना अननेचुरल तरीके से ऊंची मात्रा में डोपामाइन भर रहे हैं, भले ही हमें इसका पता ना हो। हाई डोपामाइन व्यवहार के कुछ एग्जाम्पल्स में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर स्क्रॉल करना, वीडियो गेम खेलना आदि शामिल हैं। हम इनमें से हर एक व्यवहार के साथ किसी न किसी तरह के इनाम की उम्मीद करते हैं, इसलिए हम लगातार अपना फोन चेक करते रहते हैं। हम हमेशा एक टेक्स्ट मैसेज या कोई और नोटिफिकेशन देखने की उम्मीद करते रहते हैं। हम जानते हैं कि फाइनली हमें यह प्राप्त होने ही वाला है। हम लीवर को खींचने वाले उन चूहों की तरह बन रहे हैं जो एक नया डोपामाइन हिट पाने की कोशिश कर रहा है। आप सोच सकते हैं यह छोटा सा बिहेवियर
मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आप गलत होंगे। हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस नाम का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसका मतलब है हमारा शरीर अपनी इंटरनल फिजिकल और केमिकल कंडीशंस को बैलेंस रखना पसंद करता है। जब भी इम्बैलेंस होता है तो हमारा शरीर इसके अनुसार अडेप्ट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे शरीर के बाहर ठंड होती है और टेम्परेचर गिर जाता है तो हम गर्मी पैदा करने के लिए और शरीर को गर्म करने के लिए कांपने लगते हैं। इसके उल्टा जब बाहर गर्मी होती है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हम उस गर्मी को कम करने के लिए पसीना बहाना शुरू कर देते हैं। हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास तापमान बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन होम्योस्टेसिस एक और तरीके से काम करता है। वह है सहनशीलता या टॉलरेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति शायद ही कभी शराब पीता है वह बहुत जल्दी ही नशे में आ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से शराब पीता है उसे ज्यादा शराब पीनी पड़ती है क्योंकि उसके शरीर ने इसके प्रति टॉलरेंस डेवलप कर ली है। उन्हें नशे में लाने के लिए शराब से जुड़ी ज्यादा चीजें लेनी पड़ती हैं क्योंकि वे इसके इफेक्ट्स के प्रति कम सेंसिटिव हो गए हैं। यह डोपामाइन से बहुत अलग नहीं है। आपका शरीर होम्योस्टेसिस को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसके लिए आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को कम करता है। आपके ब्रेन को डोपामाइन के हाई लेवल की आदत हो जाती है और वे हाइज आपके न्यू नॉर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार आप डोपामाइन टॉलरेंस डेवलप करते हैं। यह एक बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि जो चीजें आपको उतना डोपामाइन नहीं देती उनमें अब आपकी रुचि नहीं रह जाती और उन्हें करने के लिए खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। वे उबाऊ और कम मजेदार लगती हैं। ये चीजें उन चीजों के मुकाबले उतना डोपामाइन नहीं छोड़ती। यही कारण है कि लोग पढ़ाई या अपने बिजनेस पर काम करने की तुलना में वीडियो गेम खेलना या इंटरनेट ब्राउज करना ज्यादा पसंद करते हैं। वीडियो गेम हमें अच्छा और आरामदायक महसूस कराते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा डोपामाइन छोड़ते हैं। दुख की बात है कि कड़ी मेहनत करने या पढ़ाई जैसी चीजें इससे काफी कम मात्रा में डोपामाइन छोड़ती हैं। यही कारण है कि नशा छोड़ने की कोशिश करने वाले नशेड़ी को नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट होने में कठिनाई होती है। उनकी डोपामाइन टॉलरेंस इतनी हाई हो जाती है कि सामान्य जीवन उससे मेल नहीं खा पाता। वे पिछले एक्सपेरिमेंट्स के उन चूहों की तरह बन जाते हैं जिनमें कुछ भी करने की कोई मोटिवेशन नहीं होती क्योंकि पर्याप्त डोपामाइन रिलीज नहीं होती। यह सिर्फ ड्रग एडिक्ट ही नहीं बल्कि ज्यादा वीडियो गेम खेलने वाले और सोशल मीडिया ब्राउज करने वाले लोग भी अनुभव करते हैं। एक बार जब उनका डोपामाइन टॉलरेंस बहुत अधिक हो जाता है तो वे कम डोपामाइन व्यवहार का आनंद ही नहीं ले पाते। अब यह सवाल उठता है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे इसे रोका जा सके? इसका आंसर है कि आपको डोपामाइन डिटॉक्स की आवश्यकता है। अब आपको पहले से बेहतर आइडिया है कि डोपामाइन डिटॉक्स कैसा दिखने वाला है। आप जो करने जा रहे हैं वह यह है, जीवन का एक दिन अलग रखें जिसमें आप सभी हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से दूर रहेंगे। आप अपने ब्रेन में हाई डोपामाइन को भरने से रोकेंगे और आप अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स को ठीक होने देंगे। बस एक डिस्क्लेमर है, यदि आप किसी ड्रग की लत से पीड़ित हैं तो मेरा सुझाव है कि आप किसी प्रोफेशनल से मदद लें क्योंकि आपने शायद एक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बना ली है और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह का एक्सट्रीम विड्रॉल सिम्टम्स फेस करें। अब वापस डिटॉक्स पर आते हैं। उस पूरे एक दिन आप जितना संभव हो सके उतना कम मौज मस्ती करने की कोशिश करें। आप इंटरनेट, फोन या कंप्यूटर जैसी किसी भी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। आपको म्यूजिक सुनने की परमिशन नहीं है। आपको सिगरेट पीने या जंक फूड खाने की भी परमिशन नहीं है। मूल रूप से आप पूरे दिन के लिए बाहरी आनंद के सभी सोर्सेस हटा देंगे। आप बोरियत को गले लगाने जा रहे हैं और मेरा विश्वास करें कि बहुत बोरियत होगी। आपको केवल यही लिखी हुई चीजें करने की अनुमति है। वॉक करें, मेडिटेट करें और अपने विचारों के साथ अकेले रहें। अपने जीवन और लक्ष्यों पर डीप थिंकिंग करें। कंप्यूटर या फोन पर नहीं बल्कि कागज के एक टुकड़े पर ही अपने मन में आने वाले किसी भी विचार को लिखें। यह सब काफी कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप रेडिकल परिणाम चाहते हैं और आप उन्हें जल्दी चाहते हैं तो आपको रेडिकल एक्शंस के लिए भी तैयार रहना होगा। आप सोच सकते हैं ये आखिर काम क्यों करेगा? इसे आप इस तरह सोचिए, मान लीजिए कि आप अपने शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में रोज खाना खा रहे हैं। रिजल्ट होगा यह फैंसी भोजन ही आपके लिए न्यू नॉर्मल बन जाएगा। अगर आपको कोई सादे चावल का कटोरा दे तो शायद आप मना कर देंगे क्योंकि ये आपके अच्छे रेस्टोरेंट के खाने जितना स्वादिष्ट नहीं होगा। लेकिन एज्यूम करें कि अगर आप अचानक खुद को एक निर्जन टापू पर फंसे हुए पाते हैं और आपको अचानक भूख लगती है तो यही सादे चावल का कटोरा इतना बुरा भी नहीं लगेगा। यही डोपामाइन डिटॉक्स करता है। ये आपको उतना ज्यादा आनंद तो नहीं देता जो आपको आमतौर पर मिलता है, लेकिन यह उन कम सेटिस्फाइंग एक्टिविटीज को ज्यादा डिजायरेबल बनाता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो डोपामाइन डिटॉक्स का काम करता है क्योंकि आप इतने बोर हो जाते हैं कि बोरिंग चीजें ज्यादा मजेदार लगने लगती हैं। आप
आप ऐसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाना चाहते और खुद को सभी आनंद से वंचित नहीं करना चाहते, तो भी आप एक छोटा डोपामाइन डिटॉक्स तो कर ही सकते हैं। आप वीक के एंड में एक दिन चुन सकते हैं जब आप अपने हाई डोपामाइन बिहेवियर में से किसी एक को पूरी तरह से दूर करने जा रहे हैं। वह व्यवहार कुछ भी हो सकता है। हर समय अपना फोन चेक करना, अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलना, टीवी देखना, जंक फूड खाना या कुछ भी। और अब से हर हफ्ते एक पूरे दिन के लिए आप उस गतिविधि से दूर रहेंगे। आप अन्य काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपने ना करने का डिसाइड किया उसको छोड़कर सब कुछ। हाँ, आप थोड़ा बोर महसूस करेंगे, लेकिन यही वह पॉइंट है जहां आप अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स को उस अननेचुरल रूप से जनरेटेड हाई डोपामाइन से उबरने देना चाहते हैं जो आपके ब्रेन में भरा हुआ है। बोर्डम आपको उस दिन वो सारे काम करने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें आप आमतौर पर टाल देते हैं, क्योंकि वे उतना डोपामाइन रिलीज नहीं करते हैं। अब चूंकि आप ऊब गए हैं, इसलिए अब आपके लिए उन्हें करना आसान होगा। बेशक कभी कभी हमें खराब हाई डोपामाइन बिहेवियर्स से बचना ही चाहिए, लेकिन आइडियली तो हमें सबसे खराब बिहेवियर से तो पूरी तरह से ही बचना चाहिए। आपको उन चीजों से हाई डोपामाइन को रिलेट करना चाहिए जो वास्तव में आपको फायदा देंगी। मैंने देखा है कि आपकी एग्जिस्टिंग हाई डोपामाइन एक्टिविटीज उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए एक इंसेंटिव के रूप में काम कर सकती हैं जो वास्तव में आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं। दूसरे शब्दों में, आप टफ टास्क को पूरा करने के लिए हाई डोपामाइन एक्टिविटी को एक रिवार्ड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यही मैं खुद करता हूँ। मैं अपने द्वारा किए जाने वाले सभी टफ लेस डोपामाइन वाले कामों को ट्रैक करता हूँ, जैसे अपने अपार्टमेंट की सफाई करना, पियानो बजाना, किताबें पढ़ना, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना या वीडियो बनाना आदि। जब मैं एक निश्चित मात्रा में काम पूरा कर लेता हूँ तो मैं दिन के अंत में कुछ मात्रा में हाई डोपामाइन एक्टिविटी के साथ खुद को रिवार्ड करता हूँ। यहाँ कीवर्ड है दिन के एंड में, दिन के अंत में। अगर मैं पहले हाई डोपामाइन एक्टिविटी में लग जाता हूँ तो मुझे कभी कम डोपामाइन वाला काम करने का मन ही नहीं करेगा। मैं सिंपली मोटिवेटेड फील नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा मुश्किल चीजों से ही शुरुआत करता हूँ, फिर मैं खुद को हाई डोपामाइन एक्टिविटीज में शामिल होने देता हूँ। मैं लेस डोपामाइन काम करने के हर पूरे घंटे के लिए दिन के एंड में खुद को 15 मिनट के लिए हाई डोपामाइन एक्टिविटी से रिवार्ड करता हूँ। इसका मतलब है कि कम डोपामाइन वाले 8 घंटों के लिए मैं खुद को लगभग 2 घंटे हाई डोपामाइन व्यवहार की परमिशन देता हूँ। ये मेरे हिसाब से है, आप इन्हें अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको किसी ऐसी चीज की लत है जो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो आप उस बिहेवियर को रिवार्ड के रूप में नहीं लेना चाहेंगे। उसके बजाय कोई दूसरा रिवार्ड ढूंढें जो इतना हार्मफुल ना हो और आपको मोटिवेट भी करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी गिल्ट क्या है, तो यह है इंटरनेट। मैं बिना कुछ किए घंटों तक इसमें आसानी से खो सकता हूँ। मेरे पास यह सिस्टम है जिससे मैं अपनी लत को कंट्रोल करने में सक्षम हूँ। मैं अभी भी ऐसे दिन की प्लानिंग करता हूँ जब मैं हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से पूरी तरह दूर रहता हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुश्किल कामों को आसान बनाना संभव है, लेकिन जब आपके ब्रेन को हर समय इतना डोपामाइन मिल रहा हो तो आप किसी ऐसी चीज पर काम करने के लिए उतने मोटिवेटेड नहीं होंगे जो इसे ज्यादा मात्रा में रिलीज ना करती हो। इसलिए हो सकता है आप अपने फोन और कंप्यूटर के इस्तेमाल को सीमित करना चाहें और साथ ही हाई डोपामाइन रिलीजिंग बिहेवियर को लिमिट करना चाहें। मैं आपको बता सकता हूं कि यह निश्चित रूप से इसके लायक है। अगर आपको मोटिवेशन की समस्या है तो जितनी जल्दी हो सके अपने ब्रेन को डोपामाइन डिटॉक्स करना शुरू कर दें। खुद को अननेचुरल रूप से हाई डोपामाइन से अलग करें और खुद को इसके कांटेक्ट में कम बार लाएं, तभी हर दिन नॉर्मल होगा। लो डोपामाइन वाली एक्टिविटीज फिर से एक्साइटिंग हो जाएंगी और आप उन्हें लंबे समय तक कर पाएंगे। हम कुछ हद तक डोपामाइन एडिक्ट्स हैं और यह बात सही भी है, क्योंकि डोपामाइन हमें अपने गोल्स को प्राप्त करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन यह आपको तय करना है कि आपको अपना डोपामाइन कहां से मिलेगा। क्या आप इसे उन चीजों से लिंक करना चाहते हैं जो आपको बेनिफिट्स नहीं करती, या आप इसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की अचीवमेंट से लिंक करना चाहते हैं? चुनाव आपका है।